नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, नई संसद का उद्घाटन भव्य रहा। इस मौके पर पीएम मोदी ने नई संसद को भारत की विकास यात्रा के लिए अहम बताते हुए कहा कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती हैं। आज ऐसा ही अवसर है। उन्होंने इस मौके पर सभी देशवासियों को बधाई दी और कहा, यह सिर्फ एक भवन नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि नए रास्तों पर चलकर ही नए कीर्तिमान गढ़े जाते हैं। सेंगोल पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और सेंगोल कर्तव्य पथ का प्रतीक। पीएम ने कहा, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, जो चलता रहता है उसका भाग्य भी चलायमान होता है। इसलिए चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। देखिए, ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए और सेंगोल में गणपति होमम में आपकी टीवी स्क्रीन पर कैमरा नंबर 1 की तस्वीर आप देख पाएंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री आगे बढ़े और नई संसद भवन की तरफ चलते हुए नजर आए। दूसरे कैमरे की नजर से तस्वीर इस बात की प्रतीक कि अहिंसा ही सर्वोपरि है। राष्ट्रपिता को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी तस्वीर में हवन यज्ञ पूजन के साथ आरंभ हुआ और चौथी तस्वीर जहां पर अधिनम बंधु और साथ में सेंगोल को साष्टांग दंडवत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। पांचवी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सेंगोल की स्थापना हुई
लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक करीब। छठी तस्वीर, 7वीं और 8वीं तस्वीरें भी अपने आप में तमाम भाव समेटे हुए। अभी गणपति होमम में पूर्णाहुति हो जाता है। बाकी की श्रेष्ठ अन्य 5 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सेंगोल की स्थापना हुई, महात्मा गांधी को नमन करते नजर आए। नई संसद का उद्घाटन, श्रमजीवियों का सम्मान इस दौरान किया गया। ये तस्वीर अविस्मरणीय नजर आई। लोकतंत्र के नए मंदिर को प्रणाम करते प्रधानमंत्री नजर आए। साष्टांग दंडवत अधिनम बंधु समेत सेंगोल को भी प्रधानमंत्री ने किया। नई राह से नए कीर्तिमान, सेंगोल कर्तव्य का प्रतीक है। संविधान हमारा संकल्प है, ये प्रधानमंत्री कहते नजर आए हैं। तस्वीर आपको 4 दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री किस तरीके से हुई, देखिए ये तस्वीरें बेहद अविस्मरणीय हो जाती हैं आज के इस क्षण को बताती हुई। सेंगोल को दंडवत प्रणाम करते प्रधानमंत्री नजर आए हैं। सेंगोल की स्थापना हुई, ये क्षण कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि सेंगोल का जो प्रतीक है वो चोल साम्राज्य से लिया गया और उसको दोबारा स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने कर कमलों से किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये चारों तस्वीरें बेहद खास और अहम। सेंगोल वाली नई संसद, 140 करोड़ देशवासियों की नई संसद, वो संसद जो बाहें पसारे हुए है, वो संसद जो 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी। भारत के संसद की नई बिल्डिंग के वास्तुकार हैं विमल पटेल। लगभग 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नई संसद फैली हुई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद का निर्माण किया गया है। चार मंजिला नई संसद एक त्रिकोणीय संरचना है। ₹862 करोड़ में संसद भवन बनकर तैयार हुआ है। 10 दिसंबर 2020 वो तारीख जो आपको जाननी चाहिए। आधारशिला रखी गई थी और आज उद्घाटन हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था प्रधानमंत्री से कि नई संसद भवन का निर्माण होना चाहिए। सेंगोल का महत्व भी समझिए। सेंगोल दंडनुमा आकृति का एक राजदंड होता है। ये राजा की राजशक्ति का प्रतीक चिन्ह है। सेंगोल का अर्थ होता है धर्म, सच्चाई, निष्ठा। अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है सेंगोल। सेंगोल भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक पहले भी था और आज भी है। भारत में सबसे पहले चोल शासन के वक्त इसका इस्तेमाल होता था। अब आपको सुनवाते हैं कि नई संसद को लेकर विपक्ष ने क्या कुछ कहा है। हालांकि पूरा दिन वार पलटवार से भरा हुआ रहा। लोकसभा देश की जनता को जवाबदेह है, तो इसलिए ये बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। ये प्रधानमंत्री का एक तरीका है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल
प्रमोशन के लिए, और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं, दूसरा कर पाएगा, तो ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ। हाँ, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी। हमने खुद 2019 के पहली ऑल पार्टी मीटिंग जो लोकसभा लाइब्रेरी में हुई थी, मैंने इस बात को उठाया था, मगर इसका हर चीज़ में ये बता देना कि एक ही इंडिविजुअल है और दूसरा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की कलेक्टिव मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी खिलाफ है। बोलने की आज़ादी नहीं है, ऐसी संसद का क्या फायदा। आप इस संसद के उद्घाटन से एक हफ्ते पहले इसी देश के संविधान को परिभाषित करने वाली संविधान पीठ के जजमेंट को आप पलट देते हैं एक अध्यादेश से, और अध्यादेश में लिखते हैं, ये अध्यादेश ला ही इसलिए रहे हैं कि संवैधानिक पीठ की जो जजमेंट है उसको पलटना है। तो आपने क्या संवैधानिक मूल्य समझे? आपने ना लोकतांत्रिक मूल्य समझे, ना आपने संवैधानिक मूल्य समझे। आपने इन सब की हत्या करके, देश के संविधान की हत्या करके, उसको दफन करके उसके ऊपर एक बहुत सुंदर आलीशान जो है एक इमारत बना ली है। जैसे शाहजहां ने मुमताज़ को दफन करके जो है एक इमारत बना ली थी, तो लोग इमारत देखने आते थे, और जब जब इमारत देखते थे वो कहते थे यहाँ जो है मुमताज़ दफन है। तो अब जब जब जो है इस नई संसद को लोग देखने आएंगे ज़रूर आएंगे, क्योंकि लोग तो सुंदर इमारत देखने आते ही हैं। जब जब लोग आएंगे वो कहेंगे यहाँ है जहाँ देश का संविधान दफन किया गया था। ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हम इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में, और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है, और उन जगहों को आप अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो देश उसको स्वीकार नहीं कर रही है। संविधान और परंपरा दोनों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं संसद के, संविधान के अनुच्छेद 79 इस बात को स्पष्ट करता है, लेकिन संवाद को जगह को लोकतंत्र का अगर ताबूतीकरण करेंगे आप, तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल खड़ा होगा। आग्रह है प्रधानमंत्री से, कृपया लोकतंत्र का ताबूतीकरण आप ना करें। जो विपक्ष की आशंका थी सही साबित हुई। हमने कहा था ना कि मोदी जी एक फोटो, एक फ्रेम, एक पत्थर पर सिर्फ एक नाम के चक्कर में उन्होंने भारत की आदिवासी महिला जो प्रथम नागरिक और देश की राष्ट्रपति हैं, उस दिन उनको आसपास नहीं आने दिया गया। जब संविधान बनाने वाली सदन का उद्घाटन हो रहा था, काश सब कुछ यही होता, हम लोग भी होते और महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी होते। ऐसे ऐतिहासिक क्षण में एक आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रपति, शायद वो आदिवासी महिला थी, उनका अपमान होने दिया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाया था विपक्ष किस तरीके से हमलावर नजर आया, तो वहीं नई संसद के उद्घाटन को लेकर सियासत शुरू हो गई। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इसे संयंत्र बताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। सुनिए। भारत के इस अमृत काल में मोदी जी के नेतृत्व में एक नए सामर्थ्य का आज उद्भव हो रहा है। पूरी दुनिया इसका स्वागत कर, भारत के तमाम 140 करोड़ लोग इसके स्वागत के लिए तैयार हैं। ये सौभाग्य है कि मोदी जी में निर्णय लेने की ताकत है। ये संसद तो कई साल पहले ही हटा देने की जरूरत थी, उससे नई संसद बनाने की। सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक वो तो जब एक राजा दूसरे राजा को राज तिलक करता था, सत्ता हस्तांतरित करता था, तो राजदंड एक दूसरे के हाथ में जाता था। आज तो लोकतांत्रिक तरीके से, आज तो राजा सत्ता नहीं परिवर्तित करता, जनता सत्ता परिवर्तन करती है। इसलिए सिंगोल राजदंड का स्थापित किया जाना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का न लोकतंत्र में विश्वास है, न जनता पर विश्वास है, इसीलिए राजतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ संविधान के विरोध में तंत्र निरपेक्ष भावना से हटकर जो एक
धर्म विशेष के लोगों को महिमा मंडित करने का काम कर रही है। इससे लगता है कि वह न केवल राजतंत्र की ओर बढ़ रही है बल्कि ब्राह्मणवाद की ओर भी बढ़ रही है। आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को नई संसद समर्पित कर दी है, जिसको संतों ने स्वागत किया और साथ ही विरोध करने वाली पार्टियों को करारा जवाब भी दिया। इस मौके पर अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है। सुनिए। नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। महाराज, जिस तरीके से उद्घाटन हुआ, तमाम दलों ने एक तरफ बाइकआउट किया और अगर बात करें आरजेडी की, ताबूत के साथ नए संसद भवन की तुलना की है। जो लोग थोक चट्टे गैंग के, जिनको जीवन में रोजा इफ्तारी के अलावा कुछ दिखा नहीं, उन्हें रोजा इफ्तारी के साथ ताबूत ही नजर आएगा संसद भवन। क्योंकि इन्होंने कभी भी भारत के किसी ग्रंथ को पढ़ करके भवन के निर्माण की जो कला है हमारी, मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन है, अग्नि पुराण में इसका वर्णन है। तो अग्नि पुराण के अनुसार ये सारे जो निर्माण, जिसको वास्तुकला कहते हैं, तो वास्तु शास्त्र का, जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो वो इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा। तो ये लोग अब दया के ही नहीं, घृणा के पात्र होते जा रहे हैं भारतीय समाज में। क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय मेधा और भारतीय जनमानस से कटे हुए लोग हैं। इनके बारे में कुछ टिप्पणी करना समाज को गाली देने के बराबर ही होगा। सेंगोल की अगर बात करें, उसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें हुई और आज अगर हम देखें उसको, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने विधिवत तौर पर स्थापित कर दिया, सेंगोल से आखिर दिक्कत क्यों है? क्या इससे समस्या है विपक्षियों? भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता की जब भी बात आएगी तो ये नाली के पड़े कीड़े बाहर निकल करके बिलबिलाएंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास को पढ़ाए जाने की बात आएगी, हजारों लाखों वर्षों के दबे हुए इतिहास को जब भी निकालने की बात आएगी तो ये किन्नर राजनैतिक रूप से ताली पीटते हुए नजर आएंगे, जो ये आज कर रहे हैं। तो इन्हें सेंगोल से प्रॉब्लम है, चोल वंश के साम्राज्य से प्रॉब्लम है, इन्हें प्रॉब्लम है आदि लोकतंत्र के वैशाली से, इन्हें समस्याएं जो खड़ी होती हैं भारत के गौरवशाली इतिहास से, इन्हें पुष्यमित्र से प्रॉब्लम है। अब ऐसी समस्याओं में जीने वाले लोगों के लिए और कोई शब्द नहीं है। देश की जनता देख रही है और इनका समय आने पर समाधान करेगी। जहां तक ताबूत शब्द के प्रयोग की बात है तो मुझे लगता है इन विपक्षी दलों के राजनीतिक ताबूत की ये अंतिम कील है नए संसद की घोषणा। और हम तो कहेंगे कि अगर तुम दोगले नहीं हो तो तुम ये घोषणा करो कि हम नए संसद भवन में आगे जो संसद सत्र चलेगा उसमें जाएंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।